दोस्तों, आपको चैनल जीएस दीपक में मैं सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम जीएस नवीन सर का प्रैक्टिस सेट 6 को शुरू कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। खिलजी वंश कब से कब तक का था? 1296 से 1316 एडी तक का। रणथंभौर, उस समय रणथंभौर के राजा कौन थे? अमीरदेव। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त करी। गुजरात पर विजय 1299 में प्राप्त करी। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? करण। वारंगल 1310 ईस्वी में विजय प्राप्त करी। वहाँ का कौन सा वंश था? उस समय वहाँ पर काकतीय वंश था। चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में विजय प्राप्त करी। वहाँ के राजा कौन थे? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। तो क्रम क्या होगा? 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। क्वेश्चन नंबर दो है, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी को कहते थे युग का विजेता अलाउद्दीन खिलजी। जनता का चरवाहा किसे कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी। घोड़े दागने की प्रथा शुरू करी। सैनिकों का हुलिया भूमि कर 50%। अलाई दरवाजा, हौज खास, रक्त एवं तलवार की नीति किसने शुरू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा? फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम फुतुहात एवं फिरोज शाही भी कहते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक शासन किया। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 से 1351 तक था। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 1388 था। आधाबिक ससगनी सिक्के किसने चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक ए सर्ब, दीवाने खैरात। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। 1325 में जीएसटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। औलिया नई दिल्ली। सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में। हाजी अली की बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूर यानी कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 से 1351 में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता को क्या कहते थे? दिल्ली का जज या काजी। इब्न बतूता को 1342 में चीन भेजा। बुक कौन सी थी उनकी? किताबुल रेहला। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन दिल्ली से कहाँ पर करी? दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में है। एमबीटी को पढ़ा लिखा मूर्ख या रक्त पिशाचु कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू किए? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कराची अभियान और खुरासान अभियान किससे संबंधित है? एमबीटी से। दीवाने आमिर को ही किस पर लगता था? किसानों पर ऋण। तकावी ऋण किसने समाप्त किया? एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? लोधी वंश। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, टोटल 38 वर्षों तक। सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? बहलोल लोधी का। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक शासन किया। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया। आगरा को उसने अपनी राजधानी 1506 में बनाया। सिकंदर लोधी कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोधी ने 1505 में कराई। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। औरंगजेब का अग्रगामी कौन था? सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट आर्टिकल 112 में है। भारत का पहला बजट विल्सन द्वारा 1860 में पेश किया गया। ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित कौन से आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 109 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। गठन कब हुआ था लोकसभा का? 17 अप्रैल 1952 को। पहला सत्र 13 मई 1952 को। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयंगर। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति तथा लोकसभा के अध्यक्ष रहे, जिसे निर्विरोध राष्ट्रपति भी कहते हैं। नंबर 1 है,
पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 75। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पीएम का पद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की इकाई कौन सी है? पीएम। मंत्रिमंडल संविधान में, मंत्रिमंडल के बारे में संविधान में एक बार विस्तार किया गया है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं बिहार में महाराष्ट्र से। यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 सीट है, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 या 39। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तब जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? तो ये यहाँ पे सही सुमेलित लिखी हुई है। हरियाणा की 10 है, हिमाचल प्रदेश की 4, दिल्ली में 7, गुजरात में 26 और झारखंड में 14। राज्यसभा सीट यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16-16 सीट है राज्यसभा की। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो 96 किलोमीटर लंबा है, 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। इसकी कुल लंबाई 5840 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम को पोरबंदर यानी कि गुजरात से जोड़ता है। यह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व चेन्नई को जोड़ता है। NHAI की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। एक्ट 1988 था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। NHAI सड़कें ही नहीं राष्ट्रीय निर्माण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? कांडला, गुजरात। गुजरात में कांडला या दीनदयाल बंदरगाह है। कोलकाता में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है। महाराष्ट्र में बम्बई या नावासावा बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह है। कर्नाटक में मंगलोर, केरला में कोच्चि, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो सबसे गहरा है। 13 बड़े बंदरगाह है। तीन तमिलनाडु में है, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक युग्म जनजाति राज्य से सुमेलित है? थारू जनजाति यूपी में पाई जाती है, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड में बुक्सा, जौनसारी और भोटिया जनजाति पाई जाती है। झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, मणिपुर में नागा, कुकी, मेते या मेतेई जनजाति पाई जाती है। झारखंड में संथाल और मुंडा जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में भील, नागालैंड में कोन्याक, सिक्किम में लिम्बूस, लेप्चा और मेघालय में गारो खासी जयंतिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है पटना में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? गोवा में। केंद्रीय जल परिवहन निगम कहाँ पर है? पटना में। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम नोएडा यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है? हालचू, ओरंजे और शैम्पेन जनजाति। नागालैंड में रेगमा, मोआत्सू और अंगामी और टोडा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी और गामा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पराश्रव्य की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार का उपयोग किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है, उसमें भी आपकी कौन सी आवृत्ति होती है? पराश्रव्य तरंगे होती है। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। नियंत्रित संलयन अभिक्रिया परमाणु रिएक्टर से संबंधित है। नियंत्रित संलयन अभिक्रिया में छड़ होती है, वह किसकी होती है? कैडमियम की छड़ें होती है। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। उत्पादन कहाँ होता है? ट्रांबे में। D2O का नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किसने खोज की थी? यूरे ने खोज की। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल। नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंसुलिन होता है प्रोटीन का, क्या 1 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? यह पेप्टाइड हार्मोन है। उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में। खोज किसने की थी? बेटिंग तथा बेस्ट ने। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव
कम से कम करना। एफडीआई को बढ़ावा देता है। एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 26 है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। अवमूल्यन कब होता है? 1949 में, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है कृषि में जो जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी ऑफ सीजन में होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी जब कौशल की कमी हो जाती है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? 2 फरवरी 2006 को। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? दूरसंचार की। ट्राई की फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट कब आया था? 1997 में। शुरू कब हुआ? 1997 में। क्वेश्चन नंबर 31 है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। सलीम अली जम्मू एवं कश्मीर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश एमपी में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में है। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 32 है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस को मनाया जाता है। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। 22 जून को इंटरनेशनल वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर डैश पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। नवाबों का शहर लखनऊ। 80 नदियों का संगम किसे कहते हैं? वाराणसी को। पूर्व विश्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग। दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में। अरुण जेटली दिल्ली में। चेपक या एम ए चिदम्बरम चेन्नई में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। वानखेड़े स्टेडियम प्लस ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? बम्बई में। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में जो सबसे बड़ा है अहमदाबाद में। पीसीए स्टेडियम मोहाली में है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता था? 1975 में भारत ने जीता। पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में हुआ जो पाकिस्तान ने जीता था। 1975 में जो भारत ने जीता था उसके कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह। ओलंपिक हॉकी का मैच 15-15 मिनट का होता है जिसमें 2-2 मिनट का ब्रेक होता है। फिर 15 मिनट का ब्रेक के बाद फिर 15-15 मिनट का होता है यानी कि टोटल 60 मिनट का होता है। हॉकी में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में। क्वेश्चन नंबर 36 है किस राज्य में लोकगीत भावैया है? पश्चिम बंगाल का। छत्तीसगढ़ में पांडवानी लोकगीत है। झारखंड का झूमर है। उड़ीसा का दसकथिया है। बिहार का सोहर है। बिरहा बारहमासा कजरी होरी किसके है? यूपी के है। टप्पा जुगनी पंजाब के है। लोटिया पनिहारी राजस्थान के है। क्वेश्चन नंबर 37 है कैलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? ओडिसी के। ओडिसी से कौन कौन संबंधित है? पंकज चरण दास, देवा प्रसाद दास, कालीचरण पटनायक। कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी। मणिपुरी से गुरु विपिन कुमार सिंह प्लस झाविरी बहने दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुणडेल। मोहिनीअट्टम से कल्याणी अम्मा। क्वेश्चन 38 है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्थित है डैश में स्थित है? पुणे। IMA कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। आर्मी सेना की कमांड टोटल कितनी है? 7। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? शिमला। उत्तर में क्या है? उधमपुर। मध्य में लखनऊ है और पूर्व में कोलकाता और वेस्ट में चंडीगढ़ और साउथ वेस्ट में जयपुर है और साउथ में पुणे है। गृह कार्य सर ने जो लास्ट में गृह कार्य किया था। क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर 1956। आज के लिए इतना ही भाई। कल क्लास नहीं लगी भाई। कल सोमवार का दिन था। कल क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी भाई। मेरे पेट में किडनी में पथरी है इसलिए मैं कल की छुट्टी रखकर आज क्लास लेकर आया हूँ। जय हिंद जय भारत भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू भाई। धन्यवाद।